भरी सभा में कोई छत्री नहीं था। मन की मनसा भी है, बेटा क्या किया जाए। राम ने कहा है जैसी आज्ञा गुरुजी। राम की आज्ञा के अनुसार भगवान राम ने उस धनुष को उठाया है। किसी ने ये नहीं जाना बेटा धनुष के पास पहुंचो। चाप चढ़ावत खेचित गाढ़े और काहू लखा लखत सब फाड़े। किसी ने ये नहीं जान पाया किस वक्त धनुष टूट गया, किस वक्त धनुष चढ़ गया। उठाओ और उसको तोड़ो, थोड़ी ताकत लगाओ। बोल श्री रामचंद्र की। समय थोड़ा है, समय के अनुसार वहां पर क्या होता है, जब धनुष टूटा है तो उसी समय वर वाला लेकर के सीता जी सखियों के साथ आ जाती हैं। और सखियों ने कहा कि बहन आपका देख रही है, डालते वरमाला। रंग भूमि जवान सियम उधारी, मोह देख सकल नर नारी। ये चौपाइयां बड़ी ही शंका की हैं। स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती। और वहां पर जब रंगभूमि में सीता जी आई है तो सीता जी को देख करके नर नारी मोहित होते हैं। नारी मोहित क्यों हुई, अब यहाँ पर अंदाजा ये नहीं है। सीता जी को देख करके पहले तो वो देवी थी, माया से सब कोई मोहित हुआ है, हर कोई हारा है। दूसरी बात यह है कि पुरुष देख करके राम को मोहित होते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी को देख करके, और वहां पर जितनी भी सखियां थी, ब्रज की जितनी भी नारियां थी, वो राम की छवि को देख करके मोहित हो गई। पगधारी भगवान राम को कहा गया है। जब से अहिल्या तारी और जब से भगवान विष्णु के छाती में ब्रह्मा पुत्र भृगु ऋषि ने जब लात मारी थी, उसी दिन से उनको पगधारी कहने लगे। साल के राम और 6.5 वर्ष की सीता, दूना दून का अंतर था। सीता अभी नहीं, सीता जी ने सोचा कि हम गले तक न पहुंचे तो हमारी बड़ी शर्म की बात होगी। और लक्ष्मण जी ने राम से कह दिया कि भैया तुम झुक मत जाइयो, अगर झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहो। डाल दो माला जैसे डाल पाए। ओ भैया इधर लक्ष्मण जी ने जो सोच ली कि भाभी अगर ना डाल पड़नी माला तो हम भैया राम के चरण छूने, भैया राम हमें आशीर्वाद दे बंगे। तब तक सीता माता गले में माला डाला। लक्ष्मण जी आप राम के पैरों पर हाथ रखो और सीता जी आप माला पहना दो, जब तक राम आशीर्वाद दे तब तक। सीता जी बोलिए रामचंद्र की। इस प्रकार से विधि विधान से सीता और राम की जोड़ी बनती है। देवी देवता गगन लोक से फूलों की बारिश करते हैं। और भक्तों जो भी माता बहनें सीता और राम की कन्यादान में भेंट दान करना चाहे वो कर सकती है। इधर जनक राज ने दूत भेजा है अयोध्या में। अयोध्या से राजा दशरथ को मालूम होता है कि मेरे राम की शादी हो गई। भरत शत्रुघ्न दशरथ अयोध्या से बारात लेकर के जाते हैं। और राम का ही नहीं, राम के साथ साथ राम के चारों भाइयों का विवाह हुआ था। दशरथ जी ने अपने अहोभाग्य समझ करके बारात को ले गए और राजा जनक को अपना समधी स्वीकार किया। भक्तों लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और सीता का राम के साथ और उर्मिला का लक्ष्मण के साथ विवाह होता है। सभी को पूरी पकवान सब्जियां खिलाई। बारात जन्माशय में ठहरी दावत खा रही थी।
सखियां सीता जी की कहने लगी कि बहना कुछ गाली सुनाई नहीं। और इधर राम ने लक्ष्मण से हमारे घर हरे हमारे घर विद्या के तुमसे तुमसे निका आपत मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर तुमसे निका आपत। अरे मैंने देने को कुछ ना है हम है खाली हाथ चुना हम पे हम है खाली हाथ। आज हमारी जाते की याद तुम्हारे हाथ हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धन तुमसे आदत। इस प्रकार से सखियां गा रही हैं। एक सखी चटकीली थी बोली बहना थोड़ो लक्ष्मण को गुस्सा करके दे दे। हम तुम गाने गाए रहे हैं और लेकिन लक्ष्मण ने कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बोली तू का जाने दे कि हम बुलवाए के देखें। ना तरकीब से होते और ना तीर से होते, ना तीर से होते ना तकदीर से होते, जब कोई लड़का पैदा तीर से भैया हमको रोको ले जा। तब तक दूसरा बना के बोला कहीं ले कहने लगे लक्ष्मण सुनो, आप हम चारों भाइयों को ये दोषारोप कर रही हो तो तुम सुनो तुम्हारे यहाँ क्या होगा। न सोच कर होगी क्या
वेद वेदांत से बारात भोजन कर रही है।